एमएच खान जी, जितनी भी बातें ज्ञानवापी को लेकर कही जा रही हैं, मुख्यमंत्री ने जो भी कुछ कहा वो उस सर्वे के आधार पर कहा जो सर्वे किया गया था, और उस सर्वे में जो निशान मिले, जो आकृतियां मिली, वो मुस्लिम धर्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो सीधे सीधा ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने ये बातें कही। इस पर आपत्ति क्यों? नहीं प्राची जी, आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन गैर संवैधानिक पद पर जो बैठा आदमी है, हम हैं, आप हैं, कुछ भी कह सकते हैं। संविधान की कसम खा करके और जो चीज मैटर कोर्ट में पड़ा हुआ है उसको माननीय मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक पद की शपथ खा करके कह रहे हैं यह आपत्तिजनक है, इससे बचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ये गलत है, ये सही नहीं है। इसके लिए कोर्ट में वकील भी लगे हैं, आपके पक्ष के भी लगे हैं, उनके पक्ष के भी लगे हैं, सारे लोग बैठे हैं पैनल में, सारे लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को बोलने का तो क्या था? मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, सर्वधर्म समभाव रखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। तो मुख्यमंत्री जी को बोलना है तो आपने एक एप्लीकेशन लगावे, पिटीशन लगावे, चले जाए कोर्ट में। यहाँ मैं भी चैलेंज करता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो आपको लिखित दे रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री का बोलना ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। इसी बीच में ये राम मंदिर का फैसले का चर्चा भी शुरू हो गई। अरे साहब, राम मंदिर का फैसला कैसे हुआ है? सारे जजों ने कहा है, उसमें एक मुसलमान जज भी थे, कि कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई गवाह नहीं। सर, कब तक राम मंदिर को बीच में लेकर आते रहेंगे एमएच खान साहब? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप एक दो पॉइंट्स को लेकर बार बार राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, अरे छोड़ेंगे अब राम मंदिर को? राम मंदिर बन रहा है। और मुझे एक बात बताइए, एक सेकेंड सर, आपको ये आपत्ति नहीं है? जाइए ना एमएच खान जी, एमएच खान जी सुनिए। अरे कोई गलत बात नहीं, अरे कोई गलत बात नहीं है सर। राम मंदिर पर चर्चा नहीं बुलाई है मैंने आज, मैंने चर्चा ज्ञानवापी पर बुलाई है। मैं राम मंदिर बहुत सुन चुकी हूँ। आप वही बात दोहराएंगे जो आसिम वकार साहब कह रहे थे या जो अतीक जी कह रहे थे। अब एक सेकंड रुक जाइए, आप थोड़ा सा ज्ञानवापी पर लौट कर आइए। आपको सिर्फ इस बात पर दिक्कत है कि मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से बोल दिया। सर सुनिए, अरे सर ऐसा नहीं है। अरे एमएच खान जी, ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो बोलेंगे उसी हिसाब से डिबेट चलेगी। सुनिए सर, अरे सर सुनिए, अरे सर सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। मुख्यमंत्री के बयान देने से ही आपको सिर्फ आपत्ति हुई है, बाकी और किसी चीज से आपत्ति नहीं। आप इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते कि मुख्यमंत्री मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? बोल रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो आप भी बोल रही है। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर का चर्चा आया कि नहीं आया, उस पर सुनिए मेरी बात। राम मंदिर के चर्चे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, 142 धारा जो है वो हमारे हाथ में है, मैं उस पर फैसला देता हूँ। और ठीक है, बोल लिया सर आपने। आप राम मंदिर पर बोलने आए थे, राम मंदिर पर चर्चा बहुत पहले खत्म हो चुकी है, इसलिए रोक रही हूँ मैं आपको। आपके तथ्य, आपकी बातें अगर इतनी सच होती तो अभी राम मंदिर नहीं बन रहा होता। अभी रुक जाइए, आप ज्ञानवापी पर बात नहीं करनी है आपको, मुख्यमंत्री के बयान पर बात नहीं करनी है आपको। जो सोच कर आए हैं वही बोलना है। उससे इतर मैं आपसे सवाल पूछतूं तो उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास। आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। मेरे पास सवाल है, मेरे पास सवाल है, बशर्ते आप सुनेंगे, बशर्ते आप सुनेंगे तब मैं आपसे सवाल करूंगी। सर रहने दीजिए, ठीक है, अगर बोलेगा सुनेंगे नहीं आप। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मोहम्मद अतीक जी भी बोल रहे हैं और यहाँ पर असीम वकार साहब भी बोल रहे हैं। तो प्लीज सर, ये वाला विक्टिम कार्ड सियासत में चलता होगा, मेरे सामने मेरे शो में मत चलाइएगा। सबको बराबरी का मौका मिलता है और मिलेगा। आप रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं, आपत्ति इस बात को लेकर है, उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, ये आपत्ति है। एमएच खान साहब को भी, वकार साहब ने भी यही कहा था और मोहम्मद अतीक भी यही कह रहे हैं। देखिए, आज इन्हें लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने पक्षपाती बात कही है। पक्षपाती क्या होती है, मैं इतिहास के आईने से ढूंढ करके बताता हूं कि कैसे जब साहबानों के प्रकरण में संवैधानिक शक्ति रखने वाली उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया और साहबानों के फैसले को कैसे संवैधानिक शक्ति रखने वाली संसद में पलट करके एक गैर संवैधानिक कानून बना करके निर्णय किया गया। पक्षपात होता है तब देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हो कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। तब ये बात करो, हमने अपने किसी काम में अगर कहीं कोई पक्षपात किया हो। अरे रहने दीजिए एमएच खान जी, मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगी तो आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। किसके मुंह में कितनी जबान है या कौन यहाँ पर क्या कहने बैठा है ये आप जानते हैं।
ये आप जानते हैं। आपने संवैधानिक पद की बात कही, सुनिए सर एक सेकेंड, आपने संवैधानिक पद की बात कही, वही मैं जान रही हूं राकेश त्रिपाठी जी से कि संवैधानिक पद पर बैठकर मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया। सवाल मेरा उनसे ये था, तो वो इस बात का जवाब दे रहे हैं। आप पहले समझ लीजिए, गंभीरता को समझिए, उसके बाद सर बोलिएगा। 2 मिनट के लिए रुक जाइए। त्रिपाठी जी बोलिए जल्दी से। परेशान क्यों है खान साहब? तो वैसे सामान्य तौर पर शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं और बाबरी वाले फैसले के बाद तो बहुत प्रसन्नता के साथ ये वहां दिए भी जलवा रहे थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों, न जाने क्यों परेशान है। अब परेशान मत होइए खान साहब, थोड़ा पानी पीजिए। देखिए सच ये है कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले पक्षपाती बातें कही हैं जब मनमोहन सिंह जी रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी संवैधानिक किसी भी अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया और ना कोई ऐसी बात कही है जो किसी पर बाउंडिंग हो। अगर हम कोई विधानसभा से विधेयक ले आते, कोई हम कानून पारित करके मुसलमानों से कब्जा कर लेते, छीन लेते, सरकार अधिग्रहित कर लेती, तो आप कहते हैं कि संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में अपनी राय पेश की है और ये राय रखने का उनको मुकम्मल अधिकार है। इस राय से न्यायपालिका के फैसले पर रंच मात्र असर नहीं आने वाला है और ये बात तो स्वागत योग्य थी। अहमद खान को इसका स्वागत करना चाहिए था और मैं उम्मीद कर रहा था कि अहमद खान तरीके जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है वो आकर के स्वागत करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अहमद खान पर आज कट्टरपंथी मौलानाओं का दबाव है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।